हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ हनुमान जी का पूजा कब करना चाहिए और किस दिन करना चाहिए हनुमान जी का पूजा, और उपाय क्या करें कि मनोकामना पूरी हो। तो चलिए इस बारे में बात करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। वैसे तो मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी के दिन होता है, हनुमान जी को समर्पित होता है। लेकिन गाइज अगर रोज पूजा करें हनुमान जी का तो अच्छी बात है और अच्छी बात है। लेकिन मंगलवार और शनिवार का तो उनको समर्पित है हनुमान जी को। और मंगलवार का व्रत जो करते हैं वो शुभ फल की प्राप्ति होती है। और इतना भी मान्यता है कि अगर मंगलवार का व्रत जेंट्स लोग ज़्यादा करते हैं, लड़के लोग ज़्यादा करते हैं, जैसे स्कूली बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी करते हैं, जैसे पढ़ाई तैयारी व्यारी जो कर रहे हैं वो भी मंगलवार व्रत करते हैं, आदमी व्रत करते हैं। मंगलवार व्रत जेंट्स लोग ज़्यादा करते हैं। तो गाइज इस करने से शनि की 7.5, शनि की ढैया और शनि की दशा जो भी हो, ये शनि का ग्रह से पीड़ित नहीं होते, लाभकारी होता है मंगलवार व्रत करने से। और शनिवार का व्रत भी सब लोग करते हैं। अगर जो 7.5 से परेशान है तो शनिवार का भी व्रत करते हैं। तो शनिवार का व्रत 33 शनिवार या 11 शनिवार ऐसे किया जाता है। और 5-7 शनिवार, ये 7 शनिवार, 11 शनिवार, 33 शनिवार किया जाता है अगर शनि देव का जो व्रत है। लेकिन मंगलवार का व्रत रहने से 7.5 ढैया ये सबसे परेशान, शनिवार का व्रत रहने से तो होता है भी नहीं कोई परेशानी, लेकिन मंगलवार का व्रत जो रहते शुभता बीतता है। मंगलवार व्रत रहने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है उस पर। हर मंगल ग्रह भी शांति होते हैं। मंगल ग्रह से जो पीड़ित है, अगर मंगल उनके राशि पे मंगल जी का अगर चाल आए तो भी कोई परेशानी नहीं होती। दशा महादशा सब शांत रहते हैं। इसलिए हनुमान जी का व्रत सब मंगलवार को करते हैं। इससे सम्मान, साहस और बुद्धि मतलब हर संकटों से मुक्ति मिलती है। तो हनुमान जी का पूजा सुबह शाम पूजा करना चाहिए। हनुमान जी का सुबह अच्छे से मंदिर को साफ सफाई करवा ले, फिर चौकी रख कर पूजा स्थल पर साफ करके चौकी रख के स्थापना करें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा ले, उस पर हनुमान जी का प्रतिमा जो भी फोटो हो आपके, नहीं तो हनुमान जी का अगर है तो पंचमुखी हनुमान जी है तो आप पंचमुखी हनुमान जी को अच्छे से खूब बढ़िया से गंगा जल छिड़क कर फोटो पे तो आप हनुमान जी के चौकी पर स्थापित करिए। तो अगर हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान जी हैं तो आप हनुमान जी का फोटो रख कर विधि से घी का दीपक जलाकर आप हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड पढ़े। अगर व्रत है तो सुंदरकांड तो आप पढ़ना ही है। अगर शाम को पहुँचे शाम को पढ़े, सुबह अगर जैसे जल्दी में है सुबह नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सुबह घी का दीपक जलाएं, लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान जी का चालीसा वालीसा पढ़कर आप ऑफिस जा सकते हैं। लाल सुंदर फूल चढ़ाएं, सिंदूर चमेली का तेल लगा के उनका टीका करें। और अगर मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में तो जल्दी जल्दी आप सब कुछ करवा कर मंदिर में जो पुजारी हैं उनको, अगर आप जल्दी में है तो उनको दे दें। अपन जो लाल सिंदूर है, चमेली का तेल, ये सब लगाया जाता है हनुमान जी के। और आरती करके आप अपना काम पर चले जाइए। शाम को फिर विधि से पूजा करना होता है। को गाय मंगलवार के दिन भगवान को गुड़ और चना ले लीजिए और केले, चना भिगो लीजिए, एक दिन पहले ही भिगो दीजिए। चना ले लीजिए गुड़ का और लड्डू का भोग लगाकर आप आराम से सुंदरकांड करिए। और इसके बाद प्रसाद सबको बांटकर एक समय आप भोजन, शाम को आप भोजन कर सकते हैं, जैसे कि पूड़ी हलवा ये सब भोजन किया जाता है। एक दाना का भोजन किया, मीठा भोजन बोला जाता है गाय, जो मीठा भोजन आप एक समय खा सकते हैं। और साथ में दिन में अगर आप फलाहार करना चाहें तो कर सकते हैं। दूध और मीठे फलाहार ये भी शामिल कर सकते हैं। सुबह जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं तो सुबह फलाहार उलाहार कर सकते हैं। अगर आपको समय है तो थोड़ा भोर में ही उठ जाइए। जैसे ऑफिस जाना है 8 बजे तो आप भोर में ही उठ जाए, नहाकर सुंदरकांड 1 घंटा तो लगता ही है, 1 घंटा सुंदरकांड चालीसा पढ़ लेंगे तो आप सारा दिन चाहे ऑफिस में रहें चाहे जो भी खा सकते हैं। अगर जैसे बहुत जल्दी जो है नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए हनुमान चालीसा बस पढ़ कर जाइए। अगर आपको समय ऑफिस जाना है, काम पे जाना है तो आप सुबह ज़्यादा मंगलवार के दिन जल्दी उठ जाइए और स्नान करके लाल कपड़ा जरूर, आपको लाल रुमाल हो और लाल रुमाल आप ओढ़ सकती हैं, लपेट कर आप हनुमान जी का पूजा करें।
और मतलब 1 घंटा तो लगता है। सुंदरकांड पढ़ लीजिए, घी का दीपक जलाकर, चना गुड़ का भोग लगाकर, किशमिश भी रहे और सिंगदाना भी रहे, उसमें मूंगफली मिला लीजिए। ये सब मिलाकर भोग रख के और लड्डू अगर बनवाए हैं तो लड्डू रख दीजिए। अगर जैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो नहीं हर बार लड्डू है, अगर है तो और अच्छा है। 1.25 पाव लड्डू आप 1 दिन पहले ही रख लीजिए, ले लाकर तो रख कर हनुमान जी का सुंदरकांड करिए। और सुंदरकांड करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ के आरती करके अपने आप ही जाइए। सारा दिन जो भी आप फलाहार, केला, दूध, चाय, पानी सब पी सकती है। शाम को मीठा भोजन मतलब पूड़ी, हलवा, पूड़ी, दूध, रोटी, दूध, कुछ भी एक दाना गाइज आप खा सकती हैं। व्रत है तो ये सब करेंगे तो गाइज आप समझें कि हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेंगी, आपके परिवार पर सदैव बनी रहेंगी, कोई परेशानी नहीं आएगी गाइज। और गाइज उपाय मैं बता दे रही हूँ आप लोग को। अगर वो मदार का पत्ता आपको लेनी है, क्योंकि मंगलवार है तो पीपल का पत्ता, अगर शनिवार है तो मदार का पत्ता लेनी है, क्योंकि शनिवार को पीपल का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो मदार का, अगर मंगलवार है तो पीपल का पत्ता 1 दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिए शाम को, जिसे सोमवार को शाम को तोड़ लीजिए, नहीं तो मंगलवार को भी तोड़ सकती हैं, कोई बात नहीं। तोड़ने से शुद्ध साफ पानी से धो लीजिए और उस पत्ते पर चमेली के तेल से आप सुंदर सा, बस 11 पत्ता तो है ही, उससे 11 राम राम हर पत्ते पर लिख कर उसका माला बना लीजिए। धागा से, सब लाल धागा से जो घर में रखे होंगे सिलाई उलाई के लिए, वही धागा से, लाल धागा से आप माला बना लीजिए और माला वहीं हनुमान जी को पहना दीजिए। हाँ, ये ध्यान रखिए कि हनुमान जी के पैर के नीचे तक माला नहीं जाना चाहिए, उनके सीना के थोड़ा सा नीचे सीना तक माला रहना चाहिए। आप छोटा, ज़्यादा बड़ा मत बनाइए, क्योंकि उस पर राम लिखा रहेगा तो हनुमान जी के पैर से नहीं छुए, मतलब छुआ ना पाए हनुमान जी के पैर से। ऐसा माला बनाइए आप लेके सीना तक हनुमान जी के रहे और राम राम लिख कर वहीं माला पहना दीजिए। पहनाते समय अपनी मनोकामना बोलिए। अगर आप समय है तो हर मंगलवार को करिए, और नहीं समय तो हफ्ता में मतलब कि हर हफ्ता तो मंगलवार आएगा, तो हर हफ्ता में एक दिन तो आप कर ही सकते हैं। व्रत है तो इतना कर ही सकते हैं। नहीं कर सके तो महीना में 1 बार पहनाइए। तो पहनाते समय अपनी मनोकामना बोलिए। और गाय चमेली के तेल से अष्टगंध चंदन जो है उसमें रेड कलर कुमकुम मिला दीजिए, नहीं तो अगर है, और नहीं तो आप लोग सिंदूर और चमेली के तेल से ये लिखिए और राम राम लिखकर वही माला पहनाइए। हनुमान जी को पहनाते समय अपनी मनोकामना बोलना है। हनुमान जी सुनेंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। पंचमुखी बाबा हनुमान जी का फोटो भी रखना चाहिए पूजा में, क्योंकि दक्षिण का मुँह करके जो रखेंगे उन रखी हैं, तो पंचमुखी हनुमान जी का पूरब का ही दीवार पर रखना चाहिए, क्योंकि उनका पंचमुखी हनुमान जी का फोटो घर में जरूर रखना चाहिए। शीशा फोटो जो भी हो, मूर्ति नहीं छूना चाहिए लड़कियां महिलाओं को। और फोटो हो तो उसे छू सकती हैं, पोंछ सकती हैं, दोष नहीं है। मूर्ति नहीं छूना चाहिए, हम महिलाओं को मूर्ति नहीं छूना चाहिए। फोटो है, शीशा का फोटो है तो उसे छू सकती है, उसे पोंछ सकती है। चमेली का लेप मत, मतलब चमेली का तेल का टीका शीशा के ऊपर से लगा सकती हैं। और इसके बाद जो हाथ में लगा है, ऐसे पैर पे उनके ऐसे थोड़ा सा ऐसे, मतलब ऐसे औंठा से ऐसे करेंगे तो छिरका बोल जाते हैं, छिरका, कोई छिड़क दे रहा है तो ऐसे छिड़क सकते हैं उनके पैर पे हनुमान जी के। और गाइस ये सब करिए, करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। और एक उपाय बता रही हूँ, अगर आप जैसे आप मंगल ग्रह से पीड़ित हैं और आपको घर खुद का अपना घर चाहिए, तो मंगल देव भूमि के मालिक हैं, तो आप हनुमान जी का ही पूजा करने से मंगल देव प्रसन्न होते हैं। खुद ही हनुमान जी मंगल ही देव के अंश हैं। तो आप पूजा करिए, करते समय चांदी की कटोरी में मध अर्पित करिए मंगलवार के दिन। अगर आप करिए तो आप अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित करिए कि हनुमान जी बाबा हमें घर चाहिए, हमें भी भूमि भवन का सुख दो। गाइज एक और उपाय बता रहा हूँ मैं, मेरे वीडियो में मैं बताई हूँ, फिर भी आज दोबारा बता दे रहा हूँ। जैसे पढ़ाई वाले बच्चे हैं तो हनुमान जी का व्रत अगर नहीं कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं ये उपाय। जरूरी नहीं कि मंगलवार व्रत है तभी ये उपाय करें। गाइज बच्चे लोग का है जो पढ़ाई करने के बाद तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उपाय है। तो अपनी नौकरी के लिए उपाय कर सकते हैं। जैसे उनका नौकरी अगर किसी का छूट गया तो वो भी कर सकते हैं ये उपाय। तो गाइज अपने आपको उपाय बताने जा रहे हूँ, तो मेरे चैनल पर एक बार बता कर डाली हूँ हनुमान जी के
आप चेक कर लीजिए मेरे चैनल पर जाके। फिर आज बता दे रही हूँ गाइज। तो उपाय ये है कि पहले आप लोग को जो मनोकामना हो उसके लिए आप कर रहे हैं, हनुमान जी से विनती करिए कि हनुमान जी मेरा ये मनोकामना पूरी हो, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो गाइज एक चौकी आपको चाहिए, चौकी पे हनुमान जी का फोटो चाहिए, जो आशीर्वाद देते हुए फोटो हाथ से आशीर्वाद दे रहे हो वही फोटो लीजिएगा। और जैसे कि फोटो, हर फोटो में हनुमान जी कहीं सीना फाड़ कर दिखा रहे हैं, कहीं पे माला, राम नाम का माला ऐसे जप रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं हनुमान जी, वो उड़ रहे हैं, कहीं पर्वत लेके जा रहे हैं, ये सब फोटो नहीं चाहिए। जो ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, अगर पांच मुख वाले हनुमान जी हो तो और अच्छा है, तो वही चौकी पे आपको रख देनी है। अगर चौकी आपका समय आपकी जगह है, चौकी 11 दिन रखा रहेगा तभी चौकी रखिए, और नहीं तो मंदिर में भी कर सकती हैं। मंदिर में एक साइड हनुमान जी का फोटो मूर्ति जहाँ रखी हूँ वहाँ कर सकती हैं। अगर चौकी रख रहे हैं तो और अच्छा है, छोटा सा चौकी रख लिया, बड़ा वाला मत रख लीजिए। एक स्टूल का आता है, पतला सा छोटा सा रहता है, उससे हनुमान जी का आ जाएगा। तो हनुमान जी का फोटो रख लीजिए गाइज। एक लाल कपड़ा बिछा लेनी है, उनमें हनुमान जी का फोटो रख लेनी है, और एक कलसा पानी भर के रख देनी है आप लोग को। और मतलब कि कलसा में आप लाल सिंदूर चमेली के तेल से स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर एक कटोरी रख दीजिए पीतल का, और एक पीतल का लुटिया भी रहे, पीतल का कटोरी या पीतल का प्लेट कुछ भी हो आप उसके ऊपर रख दीजिए। और रखने के बाद गाइज एक नारियल ले लेनी है, हनुमान जी का जनेऊ ले लेनी है। ये सब नारियल में एक सादी चुनरी ले लीजिए, और सादी चुनरी लपेट कर श्रीम लिख, हनुमान वो नारियल पर श्रीम लिख दीजिए। श्रीम लिखने के बाद उस पर 5 टीका लगाइए। 5 टीका लगाने के बाद हनुमान जी, वो नारियल हनुमान जी के स्पर्श करा के उन्हीं लुटिया के बगल में रख देनी है। अब वो 11 दिन हनुमान जी के साइड रहेगा। जिधर मुंह हो नारियल का वो अपने सामने करिएगा, हनुमान जी के बगल में ये कोरी साइड में नारियल रख दीजिए, लुटिया पानी रख दीजिए। एक दीपक आपको जलानी है, एक दीपक जला के आप सुंदरकांड करिए। अब आपको ये सब रोज करना है, मतलब 11 दिन करना है आपको। और ऐसे चौकी लगा रहने दीजिए, घी का दीपक जलाकर आप सुंदरकांड करिए, आरती करिए, लवांग मधु का ये सब भोग लगाइए। और गुड़, जो आपके पास भोग हो, गुड़ और चना, अगर आप चना भिगो दिए हैं तो चना गुड़ भोग लगा दीजिए, कभी लड्डू लाकर लगा दीजिए, कभी गुड़ किशमिश लगाइए, कभी गुड़ सिंगदाना लगाइए। जैसे आपको रोज डेली ऐसे भोग लगानी है, मंगलवार शनिवार को चना गुड़ ये सब भोग लगानी है। तो 11 दिन गाय जब आपका हो जाएगा तो आप ऐसे रोज 11 दिन लगातार सुंदरकांड करनी है। करने के बाद गाइज 11वें दिन आपको मीठा खूब 1.25 पाव या 1.25 किलो जितना आपको सामर्थ्य हो अपना लाकर हनुमान जी को भोग लगाइए। अच्छे से खूब सुंदरकांड पढ़ के आरती करिए। गाइज आरती करने के बाद वो नारियल आपको विसर्जित कर देना है, कि तब कहीं गंगा जी में अगर है तालाब उलाब है तो वहाँ पे आप विसर्जित कर दीजिए। और जो था आप चौकी पे बिछाए हैं लाल कपड़ा, उसी में आप थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और चना ले लीजिए। ये सब लाकर पंडित जी को देना है। तो उसी में गठिया के आप जनेऊनों के साथ उठा कर दीजिए। जो दक्षिणा चढ़ाई हनुमान जी को वो दक्षिणा भी आप दीजिए, और आशीर्वाद पंडित से लीजिए तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, कि गुरु जी पंडित जी ऐसे बोलिए मेरी मनोकामना पूरी हो। और हनुमान जी से पूजा करने के बाद जो अगर विसर्जन नहीं की है उसके पहले ही, मतलब बता रही हूँ गाइज, जब आपका पूजा 11वें दिन समाप्त हो जाए तो हनुमान जी से दोनों अजमा कर हनुमान जी से विनती करिए, जरूर मनोकामना पूरी होती है। या गाइज ये सब करके आप लोग देखिए हनुमान जी का पूरे श्रद्धा भाव से। 1 घंटा लगता ही है बस। अब ये डेली दीपोत्था नहीं जलाना है, मतलब दीपक 11वें दिन नहीं जलेगा। दीपक अगर आप सुबह जलाकर सुंदरकांड कर ली हैं तो फिर अगर जब आरती करने के बाद जब बुझ गया तो बुझ गया, फिर शाम को बस केवल आरती करना है आपको। और वहाँ 11 रुपया दक्षिणा भी चढ़ा देनी है। नारियल के पास 1 लोटिया जल, 1 नारियल और 11 रुपया वहाँ पे रहने दीजिए हनुमान जी के पास। वो 11 फिर अंतिम दिन दक्षिणा चढ़ाया जाता है, जो कम पूजा पाठ में कमी हो गाइज तो आप अंतिम दिन भी चढ़ाइए और पहले दिन भी, मतलब हमारा कहानी है अंतिम दिन भी चढ़ाइए पहले दिन भी चढ़ाइए।
और ऐसे करके पूजा करिए। और जब अंतिम दिन मीठा चढ़ाए तो दक्षिणा भी साथ में, जो कम ढेर हो, पूजा पाठ में कमी हो तो हनुमान जी पूरा करते हैं। ऐसे बोलकर गाय जी 11 दिन करके देखिए सुंदरकांड, तो आपका मनोकामना पूरी होगी। रख रहे हाँ, तो गाय जी 11वें दिन आपका पूजा करते हुए लेट हो गया, जैसे शाम को दिया आरती करेंगे तो बेर डूब गया है, तो गाय जी उस दिन आप वो चौकी हटा दीजिए। आरती पूजा करने के बाद ऐसे रहने दीजिए, थोड़ा सा चौकी घसका दीजिए। आरती शाम को करने के बाद 1 आध घंटा बाद आप जब दीपक ठंडा हो जाए तो चौकी थोड़ा सा घसका दीजिए। इसके बाद सुबह उसके अगले मंगलवार के बिहान से बुधवार को आप उसे अच्छे से नारियल और ये सब हटाइए, उसका जो लाल कपड़ा बिछाए वो सब हटाकर तब सुबह ले जाके विसर्जित करिएगा बुध को, और सीधा उधा दीजिए, क्योंकि बेर डूबे के बाद, सूर्य डूबने के बाद नहीं न विसर्जित किया जाता है और न सीधा पंडित को दिया जाता है। दक्षिणा उछिणा कुछ भी नहीं दिया जाता। शाम को मत करिएगा, मंगलवार को बस चौकी घसका दीजिएगा। सुबह सारा सब हटा के आप विसर्जित करिए, पंडित को दान दीजिए, ये सब करिए। आपकी मनोकामना हनुमान जी जरूर पूरी करेंगे। आप पूरे विधि विधान से 11 दिन सुंदर कांड करिए, ऐसे पूजा करिए जैसे मैं बताई हूँ, जरूर मनोकामना पूरी होती है। तो आगे मैं रखती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद।